हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत के अर्धसैनिक बलों के बारे में। तो भारत में कौन कौन से अर्धसैनिक बल हैं और हम उन अर्धसैनिक बलों से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी को भी जानेंगे, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के अर्धसैनिक बलों में सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसको सीआरपीएफ भी कहते हैं शॉर्ट में। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार का एक सशस्त्र बल है। इसका गठन 1939 ईसा में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से किया गया था और सन 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। सीआरपीएफ का मुख्यालय है वह दिल्ली में है। यह दिल्ली लिखा हुआ इसमें दिल्ली में है और यह आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ उग्रवाद एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भी प्रतिबद्ध है। अगला बल है सशस्त्र सीमा बल। तो भारत चीन के 1962 के युद्ध के मद्देनजर जनता में विश्वास जागृत करने और सीमा पार से विघटनकारी गतिविधियों, घुसपैठ और अन्य खतरों से निपटने का जज्बा सीमावर्ती प्रदेश के लोगों में विकसित करने के उद्देश्य से 1963 ईसा में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से इसका गठन किया गया था और वर्ष 2003 में इसका नाम सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। भारत की नेपाल और भूटान से संबंधित सीमा की रक्षा का दायित्व इसे सौंपा गया है। अगला बल है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। तो 1965 में स्थापित इस संगठन का मुख्य कार्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की स्थायी चौकसी करना है। युद्ध के समय यह सेना के नियंत्रण में उसके साथ अनुपूरक भूमिका निभाता है। बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका प्रधान जो होता है वह महानिदेशक होता है। इसके 5 प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, क्रमशः इंदौर, हजारीबाग, टनक, सागर और नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी 157 बटालियन, 20 आर्टिलरी, देश की 6538 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी करते हैं। तस्करी, घुसपैठ आदि सीमा अपराधों को रोकने के साथ ही आपात परिस्थितियों में बीएसएफ आंतरिक भागों में शांति स्थापना में भी सहयोग देता है। अगला बल है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ की स्थापना सन 1969 में केंद्र सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सरकार के द्वारा घोषित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए की गई थी। वर्तमान में सीआईएसएफ सार्वजनिक क्षेत्र के 226 उपक्रमों के अलावा 47 हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न है। अब सीआईएसएफ को देश में महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भी दायित्व प्रदान किया गया है। अगला बल है असम राइफल्स। तो इसकी स्थापना 1835 ईसा में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर लेवी के नाम से की गई थी और 1893 में इस बल का नाम असम मिलिट्री पुलिस एवं 1917 में असम राइफल कर दिया गया। यह भारत का सबसे पुरानी केंद्रीय सशस्त्र बल है और इसकी 41 बटालियनें हैं और पूर्वोत्तर में भारतीय म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम राइफल्स के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। अगला बल है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। तो 1962 में चीन के हमले के बाद में उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है।
और इस बल को उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा निश्चित करने, अन्य सुरक्षा बलों के समन्वय रखने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ या पारगमन रोकने का दायित्व सौंपा गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, संचार और चिकित्सा आदि सुविधाओं को मुहैया कराने का दायित्व भी आईटीबीपी का ही होता है। अगला बल है त्वरित कार्य बल, रैपिड एक्शन फोर्स। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ही यह एक भाग है। 1992 में इसकी स्थापना विशेष तौर पर दंगा विरोधी बल के रूप में की गई और यह राहत और बचाव कार्यों आदि में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला बल है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन 1985 में किया गया था। इसका प्रमुख कार्य आतंकवाद खतरों से निपटना, थल या वायु में अपहरण के मामलों में कार्यवाही, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा एवं राज्य पुलिस बलों को कमांडो प्रशिक्षण देना आदि है। वर्तमान में 7,500 कर्मियों वाली एनएसजी स्पेशल एक्शन फोर्स एवं स्पेशल रेंजर्स ग्रुप की 2 इकाइयां वाली है। एनएसजी ने देश के विभिन्न भागों में 100 से भी अधिक अभियान चलाए हैं। इनमें एक 1994 में ऑपरेशन अश्वमेध अमृतसर में, 2002 में गुजरात में अक्षरधाम में कार्यवाही एवं 2008 में मुंबई आतंकी हमला के विरुद्ध कार्यवाही आदि उल्लेखनीय हैं। अगला बल है तटीय पुलिस बल। तो तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, आतंकवाद गतिविधि निरोध, तस्करी निरोध एवं पर्यावरण सुरक्षा आदि के उद्देश्य से तटीय पुलिस बल की स्थापना की गई है। अगला बल है तट रक्षक बल या कोस्ट गार्ड। तो सामान्यतः तट से 30 मील की दूरी तक सीमा की रक्षा, तस्करी पर रोक आदि के उद्देश्य से कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई है। यह नौसेना और तटीय पुलिस बल के साथ समन्वय बनाते हुए कार्य करती है। 1978 में स्थापित इस बल का स्थापित हुआ और इस बल का जो मुख्यालय है वह दिल्ली में है एवं चेन्नई, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर में क्षेत्रीय मुख्यालय है। अगला है नागरिक सुरक्षा। तो नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण आक्रमण की स्थिति में जनजीवन की रक्षा करना, संपत्ति क्षति को रोकना, औद्योगिक उत्पादन आदि की व्यवस्थाओं को बनाए रखना। नागरिक सुरक्षा का कार्य मूलतः स्वैच्छिक आधार पर हुआ है। फिलहाल देश में 235 शहरों में नागरिक सुरक्षा संगठन है और वर्तमान में लगभग 7 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवा बना लिए गए हैं। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थान है जो नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। अगला है होम गार्ड्स। होम गार्ड्स गृह रक्षा वाहिनी भी कहते हैं इसको। तो यह स्वयंसेवी बल है और इसका जो गठन है 1947 में सांप्रदायिक दंगों और नागरिक अशांति पर काबू पाने में पुलिस की सहायता करने हेतु किया गया था। देश में इस समय गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत 6 लाख जवान सेवारत हैं। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी। तो 15 जुलाई 1948 ईस्वी में स्थापित राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवक संगठन है जिसमें कॉलेज और विद्यालय के छात्र छात्राएं स्वेच्छा से प्रवेश पा सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, चरित्र, सहयोग, देश प्रेम एवं सेवा भावना का विकास करना है तथा राष्ट्रीय संकट के समय सक्रिय योगदान देना है। अगला है प्रादेशिक सेना। तो नागरिकों को अवकाश के समय सैन्य प्रशिक्षण देने एवं संकट काल में नियमित सशस्त्र सेना की टुकड़ियां भेजकर देश सेवा का अवसर देने के उद्देश्य से इसका गठन 1944 ईसा में किया गया था। यह नागरिकों का स्वैच्छिक दल है जिसमें पैदल सेना, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा इकाइयां हैं। अगला है अग्निशमन सेवा। तो अग्निशमन राज्यों का मामला है। इसकी सेवाएं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित होती हैं।
गृह मंत्रालय अग्नि से सुरक्षा करने, आग बुझाने और अग्निशमन संबंधी कानूनों के बारे में तकनीकी सलाह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को देता है। अगला है सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। यह देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। 1948 में इस अकादमी को माउंट आबू राजस्थान में स्थापित किया गया था और इस अकादमी को 1975 में हैदराबाद ले जाया गया। अगला है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। तो आरपीएफ के मुख्य कर्तव्य हैं कि रेलवे के मुक्त परिचालन के लिए सभी आवश्यक और निहितार्थ उपाय करना और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण करना। यह एक अर्धसैनिक बल है। आरपीएफ को और अधिक सक्षम बनाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1985 में संशोधित और रेलवे एक्ट 1989 तथा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 2003 पारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अकादमी आरपीएफ का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है। अगला है छावनी बोर्ड। तो 1924 में स्थापित छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस समय देश में 63 छावनी बोर्ड विद्यमान हैं और छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र में बसी असैनिक जनता को नगरीय प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। अगला है राष्ट्रीय राइफल्स। तो राष्ट्रीय राइफल्स की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्य दायित्व सीमा और राज्य क्षेत्र के भीतर शांति स्थापित करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल के पास 62 बटालियनों समेत 30 अन्य सेना द्वारा विहृत बटालियनें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।